स्वागत है आप सभी का एसपी मेथड मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का 15 प्रश्न वाले 15.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। क्या है? 80 सेंटीमीटर गुना 48 सेंटीमीटर गुना 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। तो ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर लंबे तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी? तो हमें क्या दिया है? एक सूटकेस का माप दिया है, ठीक है। तो बोला कि ऐसे 100 सूटकेस बनाना है और उनको तिरपाल के कपड़े से ढकना है। तो 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर लंबे तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये जो दिया है 80 सेंटीमीटर 40 48 और 24, ये क्या है? एल बी एच दिया है। तो एल बराबर कितना है? 80 सेंटीमीटर और बी बराबर कितना है? 48 सेंटीमीटर और एच बराबर है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सूटकेस किस आकार का होता है? घनाभ के आकार का। तो देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। तो 2 की जगह 2 लिखना है, एल की जगह क्या लिखना है? 80 गुना बी की जगह क्या लिखना है? 48 प्लस बी गुना एच, तो बी की जगह लिखना है 48 गुना एच की जगह लिखना है 24 प्लस एच एल, तो एच की जगह लिखना है 24 और एल की जगह लिखना है 80, ठीक है। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। दो पहले ब्रैकेट के अंदर का काम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जीरो को पहले कुछ देर के लिए भूल जाइए, 8 से गुना करते हैं। तो 8 × 64 का 4 में रहा 6, फिर 8 चौके 32, 32 और 6 33 34 35 36 37 38 और एक क्या लगा देंगे? 0 प्लस। तो देखिए 48 और 24 को हम लोग 24 का पढ़ा डायरेक्ट नहीं बोल सकते, तो गुना करेंगे ऊपर नीचे लिख के, ठीक है। 48 को 24 से गुना करना है। तो 4 × 32 का 2 हाथ में रहा 3, 4 चौके 16 17 18 19, फिर 2 8 16 का 6 हाथ में रहा 1, 2 चौके 8 और 9, तो 2 9 6 15 9 10 और 1 11, ठीक है। तो 48 और 24 को गुना करने से कितना आ रहा है? 1152 प्लस इसको भी डायरेक्ट गुना करते हैं। देखिए 8 चौके 32 का 2 हाथ में रहा 3, फिर 8 दूनी 16 17 18 19 और ये 0, ठीक है। तो 2 गुना, अब ये सबको जोड़ के लिखते हैं। तो देखिए 0 2 2 और 0 2 हो गया पीछे में, फिर देखिए 2 और 5 7 7 और ये 4 11, तो 11 का 1 हाथ में रहा 1, फिर 9 1 10 10 और 18 और 1 19 का 9 हाथ में रहा 1, फिर 1 2 2 और ये 3 5 5 और हाथ का 1 6, ठीक है। अब 2 से इसको गुना करते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नम 18 का 8 हाथ में रहा 1, 2 6 12 और 1 13, तो इतना क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आया? एक सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हमें कितना सूटकेस चाहिए? 100, तो लिखेंगे 100 सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 100 सूटकेस का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे? इसको 100 से गुना कर देंगे। तो 100 गुना 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 से कैसे गुना करेंगे? 1 से सबको गुना करेंगे तो 13824 और 2 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 100 सूटकेस को बनाने के लिए इतना तिरपाल चाहिए। तो तिरपाल की चौड़ाई दिया है, तो हमें क्या निकाला? तिरपाल की लंबाई। तो लिखेंगे 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले तिरपाल, आवश्यक तिरपाल की लंबाई, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आवश्यक तिरपाल की लंबाई। तो देखिए कुल तिरपाल कितना चाहिए? इतना 1382400, ठीक है, बट्टा तिरपाल की चौड़ाई कितना है? 96 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे है सेंटीमीटर, तो एक एक सेंटीमीटर कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? सेंटीमीटर बचेगा। तो देखिए इसको हम लोग काटते हैं, ठीक है। तो ये 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 9 से 8 कट गया तो 1 1 और 6 16, तो 2 8 16, फिर ये 2 से काटते हैं, 2 6 12, 13 से 12 गया तो 1 1 और 8 18, तो 2 9 18, ठीक है। फिर ये 2 एकम 2 2 दूनी 4 0 0,
फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ये 2 दिया 6, ठीक है। अब 9 नहीं जाएगा तो 2 चौके 8, 9 से 8 घटा तो 1, 1 और ये 1 11, 11 तो 2 बचे 10, अब 11 से 10 घटा तो 1, 1 और ये 2 12, तो 2 6 12, फिर ये 2 2 0, ठीक है। देखते हैं 3 से कटेगा तो थोड़ा छोटा हो जाएगा ना। 3 का नियम क्या कहता है, सब कुछ जोड़िए, ये तो 3 से कटेगा, इसको देखते हैं। देखिए 4 और 6 को जोड़ने से 10, 10 5 15 और 3 18, 3 का पढ़ा में 18 आता है, यानी कि 3 से जाएगा, तो 3 अट्ठे 24, ठीक है। अब इसको 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, ठीक है, ये 3 पूरे कट गया, फिर 4 है, 3 एकम 3, 4 से 3 गया तो 1, 1 और 5 15, तो 3 5 15, फिर 3 दूनी 6 और ये 2 2 0, ठीक है। अब इसको 2 से काटना पड़ेगा, तो 2 चौके 8, देखिए 2 5 10, 11 से 10 घटे तो 1, 1 और 5 15, तो 2 सत्ते 14, 15 से 14 गया तो 1, 1 और ये 2 12, तो 2 6 12, फिर ये 2 2 0, फिर 2 से कटेगा, अच्छा 4 से भी कटेगा। अब हम लोग 4 से डायरेक्ट काटते हैं, ठीक है। 4 एकम 4, तो देखिए कितना है, 4 एकम 4, 5 से 4 गया तो 1, 1 और 7 17, तो 4 चौके 16, 17 से 16 घटाए तो 1, 1 और 6 16, तो 4 चौके 16 0 0, ठीक है। तो अब हम इधर करते हैं, तो क्या आया 14400 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर था और यहाँ पे नीचे सेंटीमीटर, तो एक ही कट गया तो सेंटीमीटर बचा। तो क्वेश्चन क्या बोला है, चौड़े वाले कितने मीटर लंबे तिरपाल, यानी कि ये जो आया सेंटीमीटर, लंबाई आया सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करना। तो देखिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भागा करते हैं, यानी कि 14400 सेंटीमीटर बराबर क्या आएगा, 14400 बटा 100, तो इसको 100 से भाग के तो क्या बन गया, ये मीटर में, तो ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, तो कितना आया 144 मीटर, तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। 7 क्या है, एक कमरा 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है, इसकी दीवारों और छत पर 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, तो हम लोग पेंट कहाँ पे करते हैं, 4 दीवार पे और छत पे, नीचे जो फर्श होता है ना उस पे पेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि L बराबर दिया है 5 मीटर, ठीक है, B बराबर दिया है 4 मीटर और H बराबर दिया है 3 मीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या है, दीवारों और छत का क्षेत्रफल, तो देखिए जब तो कमरा भी किस आकार का होता है, घनाभ के आकार का, तो जब हम लोग घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं उसमें 6 भाग आता है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 दीवार है और एक छत, यानी कि 5 भाग है, तो नीचे का भाग को हटाना पड़ेगा। तो नीचे जो फर्श है वो किस आकार का होता है, आयत के आकार का, यानी कि जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 × LB + BH + HL, उसमें 6 भाग आ रहा, तो उसमें से नीचे का भाग को हटाना पड़ेगा, तो नीचे क्या है, आयत है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई को घटाना पड़ेगा। तो अब हम क्या लिखते हैं, दीवारों और छत का क्षेत्रफल, तो क्या होगा फॉर्मूला, तो लिखेंगे 2 × LB + BH + HL। तो देखिए इससे क्या आएगा, इससे कमरे का पूरा 6 भाग आएगा, ठीक है, 4 दीवार, एक छत और एक फर्श, लेकिन हम लोग फर्श में क्या है, पेंट नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए उसको घटाना पड़ेगा। तो फर्श किस आकृति का होता है, आयत का आकृति का, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि L × D, ठीक है। तो अब 2 की जगह 2 लिखेंगे, L की जगह क्या लिखना है 5 गुना B की जगह 4 प्लस B की जगह 4 गुना H की जगह 3 प्लस HL, H की जगह 3 और L की जगह 5 माइनस L की जगह क्या लिखना है 5 गुना B की जगह 4, ठीक है। तो ये 2 5 चौके 20 जोड़ 4 तिया 12 जोड़ 3 बचे 15 माइनस 5 चौके 20, ठीक है। तो ये 2 गुना सबको जोड़ते हैं, 5 2 7 और 0 7, ठीक है, 2 3 4 यानी कि 47 माइनस 20, तो 2 सत्ते 14 का 4 हाथ में रहा 1, 2 चौके 8 और 1 9 माइनस 20, ठीक है। तो 94 से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 74 क्या आएगा मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, ये जो आया है ना, ये 4 दीवारों और छत का क्षेत्रफल है, इसी क्षेत्रफल पर हमें क्या करना है, पेंट करना है। तो अब क्या दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट करने का खर्चा कितना है, वही 25 रुपया। तो लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पर
पेंट कराने का व्यय बराबर। तो 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का व्यय कितना रुपया है? 25 रुपया। तो लिखेंगे इसीलिए कुल कितना क्षेत्रफल है? 74। तो 74 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का व्यय, तो उसके लिए क्या करेंगे? 25 को 74 से गुना कर देंगे, यानी कि 74 गुना 25 रुपया। ठीक है। अब 25 का पारा जानते हैं तो डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, नहीं तो ऊपर नीचे गुना करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऊपर नीचे गुना करते हैं 74 को 25 से। 5 चौके 20 का 0 हाथ में रहा 2, 5 सत्ते 35, 36 37, फिर 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 0 8 7 15, 4 3 7 और 1 8, फिर ये 1, यानी कितना आ गया? 1850 रुपया। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। 8 क्या है? ऊपर से खुले धातु के घनाभाकार डिब्बे की विमाएं 20 सेंटीमीटर गुना 16 सेंटीमीटर गुना 14 सेंटीमीटर है। ऐसे 24 डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक धातु की सीट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए घनाभाकार डिब्बे हैं, ठीक है, और वे क्या है? ऊपर से खुले हैं और उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है। तो 10 डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक धातु की सीट का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए एक डिब्बा खुला, तो डिब्बा भी किस आकार का? डिब्बा किस आकार का है? घनाभ के आकार का, यानी कि उसमें 6 सतह है, लेकिन ऊपर का सतह जो है ना वो खुला रहेगा, यानी कि एक सतह को हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो ये वैसे है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 7 बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया है? L बराबर 20 सेंटीमीटर, फिर B बराबर कितना है? 16 सेंटीमीटर, और H बराबर कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब लिखेंगे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अगर हम लोग सिर्फ ये फॉर्मूला लिखते हैं तो डिब्बे का पूरा 6 सतह आएगा, लेकिन ऊपर से क्या है? खुला रखना, यानी कि ऊपर का भाग को हटाना। तो ऊपर का भाग किस आकार का है? आयत के आकार का, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, यानी एल बी। ठीक है, तो अब 2 की जगह 2 लिखेंगे, एल की जगह क्या लिखना है? 20, और बी की जगह क्या लिखना है? 16 प्लस बी एच, बी की जगह 16 और एच की जगह 14 प्लस एच एल, एच की जगह 14 और एल की जगह क्या लेना है? 20 माइनस एल बी। तो एल की जगह भी लेना है 20 और बी की जगह लेना है 16। ठीक है, तो अब लिखते हैं 2। अब इसको गुना करते हैं तो 16 दूनी 32 और ये तो 0 प्लस 16 को 14 से गुना करते हैं तो 14 का पारा डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 16 का पारा बोले तो 16 4 64। ठीक है, 16 चौके 64 का 4 हाथ में रहा 6, फिर 16 एकम 16 और 6 17 18 19 20 21 22, यानी कि 224 प्लस 14 दूनी 28 और एक 0 माइनस 16 दूनी 32 और एक 0। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 गुना, अब सबको जोड़ते हैं तो देखिए 0 4 0 तो कितना हुआ? 4, फिर 8 2 10 10 और 2 12 का 2 हाथ में रहा 1, फिर 2 2 4 और 3 7 और 1 8, फिर माइनस 320। ठीक है, तो अब ये 2 से गुना करते हैं, 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 माइनस 320। ठीक है, अब घटाते हैं तो कितना आएगा? देखिए ये आप ऊपर नीचे लिख के घटा सकते हैं। 8 से 0 घटाएंगे तो 8 ही होगा, फिर 4 से 2 घटाएंगे तो 2, 6 से 3 घटाएंगे तो 3 और ये 1। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एक डिब्बे का क्षेत्रफल। ठीक है, और ऊपर से क्या है? खुला भी है। तो ये एक डिब्बे का क्षेत्रफल है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है? 10 डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है और 10 डिब्बे के लिए क्या करेंगे? उससे गुना कर देंगे। तो लिखिए इसी, तो क्या हो जाएगा? 10 डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 गुना 1328 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 10 से कैसे गुना करते हैं? 1 से सबको गुना करें तो 1328 आएगा और ये एक 0 तो यहाँ पे एक 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। 9 क्या है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या दिया है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और उसका भुजा निकालना है। तो क्या लिखेंगे? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो कितना दिया है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या निकालना है? घन की भुजा। तो घन की भुजा बराबर क्या लिखते हैं? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हमें निकालना है।
तो देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो क्या होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6l²। तो अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह क्या लिखेंगे 600 बराबर 6 और l²। अब देखिए l² के साथ 6 गुणा में, इधर है तो भागा में, यानी कि 600 बटा 6 बराबर l²। तो ये 6 कम 6, 6 कम 6 और 2 0। तो इसको आगे पीछे लिखते हैं, यानी कि l² बराबर क्या आ गया 100। तो हमें l² का मान नहीं चाहिए, क्या चाहिए l का मान चाहिए। तो स्क्वायर को हटाएंगे, तो स्क्वायर को जब बराबर के उधर ले जाते हैं तो क्या है रूट बन जाता है। तो l बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 100। तो रूट के अंदर 100 को क्या लिखेंगे 10 गुना 10। अब रूट से कोई संख्या कब बाहर आता है, जब वो 2 बार रहता है, तो ये दोनों 10 से इंटू क्या आ जाएगा 10 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए लिखेंगे घन की भुजा बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। 10 क्या है, निम्न आकृति में एक घनावाकार एवं एक घनाकार डिब्बे दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या है घनाभ के आकार का डिब्बा है और ये घन के आकार का डिब्बा, तो किसको बनाने के लिए कम सामग्री जरूरत की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये देखिए ड्राइंग आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं घनावाकार डिब्बे के लिए। तो देखिए घनावाकार डिब्बे की देखिए ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया है, यानी कि L बराबर क्या है 70 सेंटीमीटर और B बराबर कितना है 40 सेंटीमीटर और H बराबर है 60 सेंटीमीटर। तो देखिए किसको बनाने के लिए कम सामग्री चाहिए, तो ये हमें कैसे पता चलेगा, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा उसी को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो अब लिखते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो 2 की जगह 2 लिखेंगे, L की जगह क्या लिखना है 70 गुना B की जगह क्या लिखना है 40 प्लस B की जगह 40 लिखना है गुना H की जगह 60 प्लस HL, H की जगह 60 और L की जगह क्या लिखना है 70। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2। अब देखिए 7 चौके 28 और ये 2 0 प्लस 4 छक 24 और ये 2 0 प्लस 6 सत्ते 42 और ये 2 0। ठीक है, अब 2 गुना, अब ये दोनों सबको जोड़ते देखिए यहाँ पे पीछे 2 0 2 0 2 0, तो 2 0 सबसे क्या है कॉमन ले लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए 2 4 6 6 और 8 14 का 4 हाथ में रहा 1, फिर 4 2 6 2 8 और 1 9। ठीक है, अब इसको गुणा करते हैं तो 9 0 सॉरी ये तो 9 दूनी 18, सॉरी ये क्या है 2 है, 2 चौके 8 फिर 2 9 18 और ये 2 0 लगा देते हैं, तो इतना क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो घनाभ को बनाने के लिए इतना सामग्री की आवश्यकता होगी। अब हम लोग लिखते हैं घन के लिए। तो घन के लिए भुजा होता है, तो देखिए सब बराबर दिया, तो L बराबर क्या है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब लिखते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6l²। ठीक है, तो लिखेंगे 6 के जगह 6 लिखेंगे और l² की जगह क्या लिखना है 60 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 गुना 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 6 36 और 2 2 0, तो कितना हो गया 6 6 36 का 6 हाथ में रहा 3 6 3 18 19 20 21 और 2 2 0, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सैकड़ा हजार 10,000 21,600 आया और घनाभ का 18,800 आया, तो किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है घनाभ का, और क्वेश्चन क्या बोला है किसको बनाने के लिए कम सामग्री चाहिए। तो क्या लिखेंगे इसीलिए घनाभ को बनाने के लिए या फिर घनावाकार डिब्बा बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा इसीलिए घनावाकार डिब्बा बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है।